विपश्यना में मैं 10 शिविरों की थी, पर जो आत्मसंतोष मिलना चाहिए था वो नहीं था। तो हम इधर उधर भटकता था कि कुछ मिल जाए, जो मेरी इच्छा है, अंतर की इच्छा, वो पूरी हो जाए। आत्मवंदन। मैं दत्तात्रेय मोरे डिंडोली सूरत गुजरात से हूँ। करताल में पहली दफ़ा आया हूँ। आनापाना सती ध्यान से जुड़ने में मुझे 1 साल हुआ है। 1 साल की मेरी जर्नी से पहले मैं क्या था वो जब बताने की कोशिश करता हूँ। 1993 से मैं एक गुरु के साथ जुड़ा था। उनके साथ बहुत साधना भी की, उनकी शिविरों का आयोजन भी किया। उनकी एक लास्ट थी कि मौन शिविर का आयोजन करना है, तो मौन शिविर हमने हमारे जो डांग के जंगल है उनमें 3 शिविरों हमने की थी। वो उनका देह छूटने के बाद मैं विपश्यना में जोड़ा। विपश्यना में मैं 10 शिविरों की थी, पर जो आत्मसंतोष मिलना चाहिए था वो नहीं था। तो हम इधर उधर भटकता था कि कुछ मिल जाए, जो मेरी इच्छा है, अंतर की इच्छा, वो पूरी हो जाए। उस करके एक दफ़ा जब मैं आह्वा से निवृत्त हुआ और नवसारी में एक मेला था, मेला में एक दुकान थी किताबों की, तो वहाँ महाअवतार बाबा जी का फ़ोटो छपी हुई किताब मिली। तो वो किताब पीएमसी की थी, गुजराती में थी। वो मैंने ले ली। तो वो जो दुकानदार थे बहनों, उन्होंने मेरा नंबर ले लिया कि बाद में हम कांटेक्ट करेंगे। उसको 1 साल हो गया, कुछ कांटेक्ट हमारा हुआ नहीं। बाद में 26 जनवरी को मेरे पास एक ग्रुप में से 3-4 ग्रुप में एक ही मैसेज आया कि ये एक आत्मा की यात्रा जो चल रही है उसमें आप कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो मैंने वो ज्वाइन की। वहाँ से मुझे आनापाना सती पीएमसी के बारे में पहले तो कुछ समझ में आता नहीं था, शब्द भी अकबर लगते थे। जो मास्टर आते थे वो तेलुगु भाषा यानी हिंदी में बोलते थे, तो ऊपर से जाता था। उसमें उन्होंने उस दफ़ा अंदर सेठ विजडम भोपाल का आ गया। तो मैंने बोला, तो उसमें कुछ कंडीशन रखी हुई थी कि 3 महीने होने चाहिए, 40 दिन का ध्यान करना होना चाहिए। वो तो मेरा कुछ किया हुआ नहीं था। फिर भी मैंने रजिस्ट्रेशन किया, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। मैं वहाँ चला गया, तो वहाँ बहुत अच्छा अनुभव हुआ। जो भी आता था, पहले जो मास्टर बोलते थे तब इसे लगता था ओहो ये तो मैं जानता हूँ। बाद में 1 घंटे के बाद में देखता हूँ तो सब बाष्पीभवन एकदम शून्य अवस्था में हो जाता था। वहाँ मुझे जो 7-8 मास्टर थे, उसमें देप्ती नांदेला जो मैम है, उसको जब उनको सुना तब मेरे अंदर एक एहसास हुआ कि मेरे अभी के आगे जो कोई मार्गदर्शक गुरु होंगे या मास्टर होंगे तो यही है। तब से उनके जितने भी सेशन होते थे ऑफलाइन ऑनलाइन, तो मैंने सब पूरे किए हुए हैं। उसके बाद में बीच में सेठ विस्डम के बाद में एक मुझे था कि बड़ों को सिखाओ, आप साथ में संगत साजन भी करो, स्वाध्याय भी करो। तो स्वाध्याय मैंने 1 साल में 50 किताबें ले ली है, जो कि मैंने पीढ़ा 3 या 4 किताब पढ़ी है अभी तक। पर सब लाइब्रेरी मैंने, क्यों मैं खुद लाइब्रेरियन था तो मुझे शौक है। मेरे पास 2000 किताब है, तो उसमें 50 किताब अभी ये आ गई है। हिंदी गुजराती और मराठी 3 भाषा जानता हूँ, तो 3 भाषा की किताब मैंने बसाई हुई। वो आजू बाजू जो है पड़ोसी, उनको भी मैं पढ़ने के लिए देता हूँ। उसके बाद बच्चों के साथ मेरा अच्छा डीलिंग होता है। बच्चों के साथ मैं बहुत प्रोग्राम किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि तो उसमें एक आया श्रीनिवास राव, आंध्र प्रदेश कोई मास्टर था। उनका 11 दिन का क्लास था, बच्चों के कैसे हम आनापान सीखा है, वो कोर्स पूरा किया। फिर वो लोग ने बोला था कि हम तो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। तो सर्टिफिकेट आया नहीं। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, तो बोले आप पहले बच्चों के पास जाओ, स्कूल में जाओ, बच्चों को आनापान सिखाओ, उसका वीडियो और फोटो निकाल के मुझे भेजो। तो मैंने कहा अभी कहाँ जाए, मैं तो रहता हूँ अभी सूरत में। पहले जो आप नौकरी करता थे डांग में, वो सूरत से 130 किलोमीटर है, तो कैसे जाऊँ। वो मैं विचार करता था ना, ईश्वर को या कायनात को, कुदरत को मैं प्रार्थना करता था कि ये कैसे शक्य होगा बच्चों के पास जाके। तो उसमें सूरत का एक जो मेरा परिचित प्रिंसिपल था, उनको फ़ोन आया, एक मीटिंग है, मीटिंग में तुझे आना है, मैं तुझे लेना आता हूँ। वो बंदा मुझे लेके वहाँ गया। तो वहाँ सूरत का एक बड़ा उद्योगपति था, उनको कुछ काम डांग में करना था 1 साल के लिए। तो उन्होंने बोला आप इनके साथ जाइए, आपको लेने के लिए गाड़ी आएगी, गाड़ी का खर्च, ड्राइवर खर्च आपको घर से ले जाएगा और घर तक छोड़ जाएगा, आपको डांग में जाके काम करना है। तो उनसे गाड़ी आई, तो मैं वहाँ जाया न, पूरे डांग के जो बच्चे थे उनका मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर था, इसलिए सब प्रिंसिपल मुझसे परिचित थे। और एजुकेशन जो इंस्पेक्टर था, इनके जो अधिकारी होता है डिस्ट्रिक्ट का, उनसे मिला। तो मेरा स्टूडेंट ही निकला
तो उन्होंने बोला क्या करना है हमको। वो जब उसको मिलने गया तो उसको बोला कि मुझे आनापान सिखाना बच्चा है। तो वो बोले तो आपको परमिशन, आप कोई भी स्कूल में जा सकते हैं। डांग में अभी तक 480 स्कूल है, पहले से ले से 12वीं तक, और 52,000 विद्यार्थी स्टूडेंट है और 4,500 शिक्षक है। वो सबके पास जाने की मुझे परमिशन मिल गई ऑफिशियली। तो मैंने वहाँ जाना चालू किया। तो 48 स्कूलों में जाके मैंने 5,500 बच्चों को आनापान सिखाया था। उसके बाद कच्छ में दीप्ति नांदले जी का एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मेरा जाना हुआ। तो उन्होंने वहाँ जो परिचय देना था उस परिचय में मेरा मुँह से निकल गया कि मेरा 60 साल पूरा हो गया, 61वां साल शुरू हुआ है, तो मैं 60,000 बच्चों को सिखाऊंगा। वहाँ संकल्प लिया। फिर इधर आके एक कार्य चालू किया। तो अभी तक 75 स्कूल में जाके 10,000 बच्चों तक पहुँचा हूँ। 50,000 बच्चों को लिए बाकी है। तो मैं सोचता था कि ये मेरी जो स्कूल है उसमें तो 50 से 52,000 बच्चे हैं, तो दूसरे बच्चे लाऊं कहाँ से। तो फिर हमने प्रयत्न किया नवसारी डिस्ट्रिक्ट, वलसाड डिस्ट्रिक्ट में। तो उनको जो एजुकेशन इंस्पेक्टर थे उन्होंने भी परमिशन दी थी कि आप हमारे ज़िले में आके 150 स्कूल में ये आप सिखा सकते हैं। तो अब मेरे पास बहुत बड़ी स्कूल आ गई है। 480 स्कूल है, 150 स्कूल नवसारी की, 150 स्कूल हो वहाँ जाके सिखाना है। तो मेरा जो संकल्प है तो ऑटोमेटिक कुदरत ने वो पूरा करने में मेरा साथ सहकार मिला है। मुझे गाड़ी भी मिलती है, ड्राइवर भी मिलता है, पूरा खर्च भी वो लोग उठाते हैं। मुझे सुबह जाम के शाम को जाना है और जब मर्जी में तब मैं जा सकता हूँ। कि 4 दिन मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाता। मैं बोलता हूँ कि मुझे 8 दिन जाना है तो 8 दिन गाड़ी आती है ना। इसीलिए से मैं ये कार्य शुरू किया हुआ हूँ। दूसरे 2 अनुभव में बताऊँ तो दीप्ति नांदेला का जो शिविर था कच्छ में, वहाँ मुझे जाना था। मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन मेरा और मेरा मित्र का करवाया था और हम गाड़ी में जाना था। जब जाना का तैयार हुआ तब वो मित्र दवाखाना में एडमिट था, मुझे अकेला था। जाऊँ ना जाऊँ ऐसा करते करते तो अभी तो जाना है ही, ऐसे करके निकला। पर मुझे मालूम नहीं था कौन से रास्ते से जाना है, न कितना किलोमीटर होता है। बाद में हमारा एक दूसरा ग्रुप है, उसमें से एक बंदा, एक टीचर वहाँ है, तो उसको फ़ोन लगाया कि भाई मुझे ऐसा जाना है, तो मुझे मार्गदर्शन करके कैसे कौन सी वहाँ से बस बदल के जाना है। मैं सूरत आ गया, पूना से सूरत आया। सूरत से मुझे कच्छ जाना था। वो बंदे ने बोला आप बड़ौदा आ जाओ, बड़ौदा से हम साथ में जाएंगे। मुझे लगा कि वो किसी के मेहमान के वहाँ होगा तो उसमें साथ में जाना होगा। तो मैं जब बड़ौदा पहुँचा तो बड़ौदा में देखा तो बोले एक बस नंबर के पास आप आ जाओ। मैं जाके देखा तो वही बंदा कंडक्टर बन के वहाँ खड़ा था। तो कुदरत ने भी मुझे वहाँ तक जाने का एक मार्गदर्शक साथ में भेज दिया न। वो बंदा कच्छ में जहाँ हमारी शिविर थी उसके 10 किलोमीटर आगे उसका गांव था। तो पहले उसके गांव ले गया, उसके पास उसको बेटे के लेकर हम शिविर तक पहुंचाया। तो जब हम संकल्प करके कुछ कार्य करते हैं तो कुदरत भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है। अभी करता लाना था, मेरा तो पहला दफ़ा बाहर निकल रहा, ने ट्रेन में अभी तक कभी प्रवास किया नहीं था, तो मुझे कोई साथ चाहिए थे। तो मैं जब कच्छ में गया था तो वहाँ एक बहन जी मिल गया कि उन्होंने बोला कि हमको वहाँ तक जाना है, कैसे टिकट बुक करनी वो भी कभी किया नहीं था। तो वो बहन जी के मैंने उनको बोल दिया कि मेरा भी टिकट बुक करवा दो। तो वो बहन जी ने टिकट बुक करवा दी। बहन जी के एक साइड की बुक हुई थी, दूसरे साइड के भी बाकी है, पर मेरा दोनों साइड का बुक उन्होंने करवा दिया। तो यहाँ आना था तो 2 बहन जी के साथ में कैसे अकेला जाऊँ, मत में दिक्कत होती थी। तो बंदे ने एक दूसरा एक फ्रेंड है तो वो तैयार हो गया, उसको कोई टिकट नहीं थी, वो मेरे साथ में आया ट्रेन तक, उसने खुद की एक टिकट निकाली और हमारे साथ बैठ गया। उसको भी कोई दिक्कत नहीं हुई। ट्रेन में हमारे सामने मुझे चेक करने के लिए 6 टीटी आके गए, पर उस बंदा को किसी ने पूछा नहीं न, उसके साथ हम इधर आ गए। तो जब हम निकलते हैं संकल्प करके मुझे ये करना ही है तो कुदरत हमको साथ देती है। तो ऐसे हम 2 प्रकार है। अभी रहे ध्यान के अंदर, जो ध्यान में मुझे जो पहले मैंने इतने 25-30 साल मैंने जो ध्यान किया था उसमें कुछ अनुभव नहीं हुआ था। क्रिया ज़्यादा करते थे या एक प्रकार की विधि हम ज़्यादा करते थे। इसमें विधि कुछ नहीं है, कुछ भगवान का नाम पर लेना नहीं है, कोई देवी देवता का, फिर भी आंख बंद करके बैठना है। तो जो पास्ट लाइफ बोलते हैं उसमें से 2 अनुभव हुए। एक में मैं देखा तो मैं एक आदिवासी बंदा हूँ, एक पेड़ की पूजा करता हूँ, लंगोटधारी हूँ, मुझे लगा कि मैं यहाँ हूँ और वहाँ से मेरी आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुई थी। वो एक मुझे दिखा। दूसरे एक दफ़ा ध्यान में बैठा था तो अब मुझे एक पुराना गाँव जो हमारे महाराष्ट्र में होते हैं, माटी के गाँव, वो माटी के वो छत भी होती है उनकी, वो गाँव था। पूरा गाँव देखता था और 2 कोई आँखें मुझे देखती थी। मैंने बोला कि ये कौन था। तो जब दूसरे मास्टर को मैंने बताया कि मुझे ऐसा से पूरा गांव दिखा ने 2 आंखें मुझे घूर रही थी। जब उस आंखों में आँख में डाल के बोला तो आंखों एक पत्थर का मूर्ति
बन गया। फिर बोले आप उसको ध्यान करो, बाद में आपको समझ में आएगा। जब मैंने संकल्प किया कि वो कौन सी चीज़ें थी, मुझे कौन देख रहा था, तो मुझे मालूम पड़ा कि वो मेरा पहले जन्म के गुरु थे जो ने मुझे इस लाइन पे लाए थे। तो ऐसे 2 अनुभव ध्यान में हुए थे। जो बंदे को इस जन्म में लास्ट जन्म बनाना हो तो आनापान सती ध्यान करना ज़रूरी है। उससे अब संसार के पूरे प्रॉब्लम सोल्व होते हैं, ऐसे मैंने देखा हुआ है। मुझे बहुत साथ सहकार मिला है। मैं सूरत में पहली दफ़ा जाके बसा हूँ, फिर भी मुझे इतने मास्टर लोगों के, इतने दाताओं के साथ सहकार मिला है और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। पीएमसी में 3 बातें ज़्यादा है: ध्यान जगत, साकार जगत, पिरामिड जगत। तो पिरामिड जगत में भी मुझे ऐसा लगता था कि गीज़ा के पिरामिड के बारे में सुना था। फिर हमारे जो सूरत के मास्टर थे उनसे मैंने परिचय किया, तो सूरत में जो हमारे डॉक्टर है उनके छत पर पिरामिड बनाया हुआ था। तो पिरामिड क्या होता है, पिरामिड के बारे में पीएमसी में सुना था कि 3 गुना ध्यान होता है, एक्सपेंस होते हैं। तो मैं उनके पास जाके बैठा था, तो वो पहला पिरामिड का मेरा अनुभव था। बहुत गाढ़ ध्यान लगा था, आँख खुलती नहीं थी, ऐसा एक अनुभव उस टाइम पिरामिड में हुआ था पहली दफ़ा। बाद में हमारे सूरत से 15 किलोमीटर दूर पर लाखनपुर है, जो गुजरात का पहला मेगा पिरामिड का उद्घाटन हुआ, तो उसमें हम सब गए थे। तो उसमें पहली दफ़ा वहाँ बैठे तो आधा 1 घंटा तक बैठा, तो हमको ऐसा लगा कि 15 मिनट ही अभी हुआ है, वैसे करके वो पीड़ा हुआ। और जब हम इधर आए करताल में, इसकी बात बहुत सुनी थी। जितने मास्टर आते थे सब मास्टर बोलते थे कि एक दफ़ा करताल जाना चाहिए न, वहाँ जाके जो 10 दिन का ध्यान होता है उसमें भाग लेना चाहिए। तो अब हम 2 दिन से इधर आए हुए हैं। जब पहली दफ़ा हम बैठे न, कल कोई मास्टर आए थे, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं है, तो उनके जो ध्यान में हम बैठे तब ऐसा एहसास हुआ। तो उन्होंने कुछ जितने प्राणी जगत है, वनस्पति जगत है, सृष्टि है, उनसे हमने पिछले जन्म में किया, जन्म में कुछ न कुछ अनबनाव होते हैं, तो उनको बोर्ड बुला के माफ़ी मांगने के लिए बोला था। तो मैंने वैसा करता था। तब मुझे ऐसे लगा कि पूरा एक मनुष्य के जन्म, मैंने जितने जन्म लिए हैं वो सब मनुष्य आकार में आके मेरे हृदय में समा गए। फिर एक लेडीज़ का पूरा एक जत्था आया, वो भी आके मेरे हृदय में पूरा समा गया। एक अनुभव पिरामिड का हुआ था। और जितने घंटे बैठते थे तो बहुत आराम से 3 घंटे तक यहाँ आराम से बैठ थका सा, कभी हाथ पाँव हिलने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बहुत अनुभव हुआ। ध्यान करने से मन की शांति है और दूसरे जो कोई प्रॉब्लम है वो सब मैंने दूर होते हुए देखा हुआ है। और मेरे साथ में जो कोई 2-3 बंदे थे, जो मेरे साथ में दूसरे जो साधक थे, उन्होंने फर्स्ट मैसेज दिया, तो वो भी अभी पिरामिड आके 8 दिन में एक दफ़ा आके पिरामिड के ध्यान करते हैं। तो 10 से 12 हमारे जूने साधक पिरामिड के आके जुड़ गए, आनापान सती ध्यान करते हैं। नमस्ते।